व्हाट इज़ अप, दिस इज़ योर फिट राहुल। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ बिकॉज आई हैड सम पर्सनल रीजंस, बट फाइनली आई एम अप विद माई नेक्स्ट वीडियो। जो आज मेरे पास प्रोडक्ट आया है वो है फास्ट एंड अप का आर्जिनिन सप्लीमेंट। सो वी विल टॉक अबाउट दिस सप्लीमेंट। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग और मुझे लगा कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो फॉर द जिम। आई लव कि मैं शांति से सो के उठूँ एंड देन आई गो टू द जिम। दिस ओनली हैपन्स संडे वाले दिन बिकॉज बाकी दिन मेरा ऑफिस होता है। सो टुडे आई थॉट कि मैं फास्ट एंड अप का एल आर्जिनिन लेके जाऊँ वर्कआउट से पहले। सो आई थॉट कि दिस इज़ अ गुड मोमेंट टू कंज्यूम अ प्री वर्कआउट इन द टाइम बीइंग और एक वीडियो भी शूट कर लो एंड रिव्यू दिस प्रोडक्ट। एल आर्जिनिन के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने एल आर्जिनिन के फंक्शंस को डिटेल में बताया है, बट डोंट माइंड, मैं इस वीडियो में भी क्विकली उन सभी पॉइंट्स को कवर करूँगा। सो लेट्स टॉक अबाउट एल आर्जिनिन। होता क्या एल आर्जिनिन? एल आर्जिनिन एक कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड है। मीन्स ये आपको ज़रूरी नहीं है कि खाने से मिले, आपकी बॉडी बनाती है, बट अगर आपको कोई कंडीशन है तो उस केस में वी कॉल इट कंडीशनली एसेंशियल। मीन्स हमको इसको बाहर से भी लेना पड़ता है, आपकी बॉडी में इतना सफिशिएंट अमाउंट ये बनता नहीं है। अब हम इसको लेते क्यों हैं? हम इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर का मतलब होता है कि जब आप एल आर्जिनिन को लेते हैं ये आपकी बॉडी में जाता है, एल आर्जिनिन ब्रेक डाउन होके नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है। मीन्स आपने एल आर्जिनिन को कंज्यूम किया, ये आपके इंटेस्टाइन्स में गया, वहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन होने के बाद विलाइज के थ्रू एब्जॉर्ब होके जब ये आपके ब्लड में जाता है, वहाँ पे एंजाइम की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है और आपके ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड एक वैसोडाइलेटर है। मीन्स ये आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। मीन्स आपकी ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं। ऐसा होने से आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो आपकी बॉडी में वो डाउन होता है और ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अ गुड ब्लड फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एथलीट के लिए, बिकॉज ज़्यादा ब्लड मीन्स मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन, जिससे मसल्स का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ज़्यादा ब्लड का फ्लो मीन्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी मसल्स को, जिससे मसल की रिकवरी अच्छी होती है। और आफ्टर वर्कआउट आपकी जो मसल्स की प्रोसेस है जिसमें मसल्स अपना वेस्ट रिलीज़ करती हैं, इन दैट प्रोसेस ऑल्सो ज़्यादा आपकी मसल से ईजीली वेस्ट्स का आपकी बॉडी से निकलना इज़ अगेन सपोर्टिव बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो। और इसी के साथ साथ ज़्यादा ब्लड फ्लो का मतलब है कि आपको एक अच्छा पंप मिलता है और ये आपकी वेस्कुलरिटी में भी सपोर्ट करता है। जो मेरी पिछली वीडियो थी एल आर्जिनिन को लेके, उसमें मेजॉरिटी लोगों का क्वेश्चन यही था कि भाई मुझे अपनी वेन्स निकालनी है, मुझे वेस्कुलरिटी इंप्रूव करनी है, तो क्या मैं एल आर्जिनिन लूँ, क्या मैं एल सिट्रुलिन लूँ? लोग जनरली वेस्कुलरिटी को मेल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सो दे थिंक कि जस्ट एल आर्जिनिन लेने से वेस्कुलरिटी इंप्रूव हो जाएगी। आप अगर सिट्रुलिन मैलेट ले लेंगे तो वेस्कुलरिटी इंप्रूव होगी। आर्जिनिन और सिट्रुलिन आपकी वेस्कुलरिटी इंप्रूव करते हैं डेफिनेटली, बट फॉर दैट यू ऑल्सो नीड लो बॉडी फैट परसेंटेज। मीन्स आपकी बॉडी का जो फैट है जो जितना कम होगा, फैट आपकी मसल के ऊपर जमा होता है, जब आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम होगी तो जो आपके वेन्स की विजिबिलिटी है वो अच्छी होगी। ब्लड फ्लो बढ़ाने से वो उस विजिबिलिटी को और सपोर्ट करेगा, बट इतना ब्लड फ्लो कभी नहीं बढ़ता है कि आपकी वेन्स पहले दिख नहीं रही हैं और आपने एल आर्जिनिन या सिट्रुलिन मैलेट लिया तो आपकी ब्लड वेसल्स अपने आप से बहुत अच्छे से दिखने लगेगी। ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप कभी भी एक एल आर्जिनिन या कोई भी ऐसा सप्लीमेंट सिंपली मत खरीदिए कि सिर्फ एक मोटिव को लेके। उसको मोटिव को अचीव करने के लिए बाकी फैक्टर्स भी बहुत इंप्रूव होते हैं। मैं पर्सनली एल आर्जिनिन सप्लीमेंट्स बाय नहीं करता हूँ, मैं एल सिट्रुलिन मैलेट परचेज करता हूँ बिकॉज एल सिट्रुलिन मैलेट और एल आर्जिनिन का फंक्शन एक ही है। जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है, फाइनल जो उनका काम है वो एक ही है, बट एल सिट्रुलिन के कुछ एडेड बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए या तो मैं कोई प्री वर्कआउट जब भी देखता हूँ तो मैं एक अच्छी ब्रांड का प्री वर्कआउट लेता हूँ जिसमें आपके 4 से 6 ग्राम तक एल सिट्रुलिन मैलेट प्रेजेंट होता है। अगर मेरा बजट लो है और मुझे कोई पॉकेट फ्रेंडली प्री वर्कआउट सप्लीमेंट पे जाना है तो उस केस में मैं अलग से एल सिट्रुलिन मैलेट खरीदता हूँ। एल सिट्रुलिन मैलेट उसमें ऐड करके आई मेक दैट प्री वर्कआउट
सुटेबल अकॉर्डिंग टू माई नीड्स। मैं ज़्यादा कैफ़ीन वाले प्री वर्कआउट्स प्रेफर नहीं करता हूँ और इस तरीके से मैं एक सिंपल प्री वर्कआउट को अपना हिसाब से कस्टमाइज़ करके मेरे लिए सूटेबल प्री वर्कआउट बना लेता हूँ। सो वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और इसके बाद आई विल फर्दर शेयर कि क्या रीज़न है कि आई प्रेफर सिट्रुलिन मैलेट ओवर L-आर्जिनिन। अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे तो ये जो सप्लीमेंट है ये एफरवेसेंट टैबलेट्स की फॉर्म में है। सो वंस यू ओपन इट्स लिड यू गेट टू सी सच टैबलेट्स इनसाइड। अगर आपको मैं दिखाऊं सो ऐसी इसके अंदर टैबलेट्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आपने इसको कंज्यूम करना है तो ये एफरवेसेंट टैबलेट है जिसको स्विस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। ये इस टैबलेट को आप जैसे ही पानी में डालोगे ये ऑल ऑफ सडन डिज़ोल्व होना स्टार्ट होगी। ऐसे एफरवेसेंट टैबलेट्स का एक फ़ायदा होता है कि आपने इनको शेक नहीं करना पड़ता शेकर में डाल के, और ये रेडिली पानी में मिक्स होते हैं। जब ये पूरी टैबलेट डिज़ोल्व हो जाएगी तो जो आपके पास बाद में फाइनली लिक्विड बचेगा उसके बॉटम पे आपको कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। जो कंप्लीट टैबलेट है वो पानी में एब्जॉर्ब हो चुकी होगी। आपको जनरली पानी 250 से 300 ग्राम लेना है। जनरली फास्ट एंड अप के मेजॉरिटी सप्लीमेंट्स इसी फॉर्म में आते हैं। जितने टाइम में ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो वी विल टॉक अबाउट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फॉर द टाइम बिंग आप आवाज़ सुन सकते हैं। सो ये इस तरीके से बबल फिज आउट होके ऐड होता है। जो इन्होंने मुझे फ्लेवर भेजा है दिस इज़ ऑरेंज फ्लेवर। और अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो इसमें 1500 एक सर्विंग में 1500 mg L-आर्जिनिन इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके साथ इन्होंने 250 mg L-कार्निटीन डाला है। जो कार्निटीन है वो आपके बॉडी में फ़ैट को एनर्जी कन्वर्ट करने में सपोर्ट करता है। मींस अगर आप अपना फ़ैट लॉस मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं सो L-कार्निटीन सपोर्ट्स इन दैट। अगर आप उस पर अलग से वीडियो चाहते हैं आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो हमारी टैबलेट लगभग मिक्स हो चुकी है एंड वी विल टेस्ट इट। द फ्लेवर इज ऑरेंज। इसका जो ऑरेंज फ्लेवर है दैट इज़ नॉट परफेक्टली जैसा टैंगी ऑरेंज या फ्रूट वाला पंच होता है जो कि कार्बोनेटेड ऑरेंज फ्लेवर होते हैं, ये कुछ उस टाइप का है। प्लस इसमें हल्का सा सॉल्ट का भी एक्सेंट आ रहा है। जैसा आप कभी ORS कंज्यूम करते हैं तो स्वीटनेस के साथ जो सॉल्टी आपको फ्लेवर आता है वैसा दिस काइंड ऑफ ऑरेंज इट इज़। इसके एक बॉक्स का प्राइस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सो यू कैन चेक आउट द प्राइस अकॉर्डिंगली। सो बात करते हैं कि मैं आर्जिनिन और सिट्रुलिन मैलेट के बीच में सिट्रुलिन मैलेट को क्यों प्रेफर करता हूँ। जो L-आर्जिनिन है इसका पाया गया है कि ये इसका जो एब्जॉर्प्शन है आपके इंटेस्टाइन्स में ये इतना अच्छा नहीं है जितना सिट्रुलिन मैलेट का है। और जो एक सिट्रुलिन मैलेट है वो एक L-आर्जिनिन का प्रीकर्सर है। बोले तो जब आपने सिट्रुलिन मैलेट कंज्यूम किया ये आपके इंटेस्टाइन में जाके L-आर्जिनिन के कंपैरिजन में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, आपके ब्लड में जाएगा और आपके ब्लड में जाके ये L-आर्जिनिन ही बनेगा। बट इस प्रोसेस का एक बेनिफिट है कि जब सिट्रुलिन मैलेट से L-आर्जिनिन बनता है उसका रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट है वो अपने आप में ही नाइट्रिक ऑक्साइड है, और जो ये आपका आर्जिनिन है ये आपकी बॉडी में फिर ब्रेक डाउन होगा तो ये और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करेगा। सो अगर आप L-आर्जिनिन ले रहे हैं सो आपका एब्जॉर्प्शन इतना अच्छा नहीं है नंबर 1। अगर आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया आपकी बॉडी में गया तो L-आर्जिनिन विल ब्रेक डाउन इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। बट अगर आपने सिट्रुलिन लिया तो वही सब कुछ होगा, बट उसके साथ साथ जो प्रोसेस में सिट्रुलिन से आर्जिनिन बना उसके साथ जो नाइट्रिक ऑक्साइड निकला वो भी ज़्यादा होगा। सो नंबर 1 ये नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ करता है, नंबर 2 उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। सो इसी रीजन्स के चलते आई कंज्यूम सिट्रुलिन मैलेट या फिर मैं अपने प्री वर्कआउट में अलग से ऐड करता हूँ। रही बात वस्कुलैरिटी की, डेफिनेटली येस ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो वस्कुलैरिटी बढ़ेगी, बट अकेला कोई भी वैसोडाइलेटर आपकी वस्कुलैरिटी को रात से दिन में चेंज नहीं कर देगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी डाइट के ऊपर और बाकी सप्लीमेंटेशन भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओवर द टाइम मैंने देखा है मेरी वस्कुलैरिटी वीक्स बाय वीक्स मंथ्स बाय मंथ्स बेटर हो रही है जब से मैं कंज्यूम करने लगा हूँ। बट सिर्फ इसको ही मैं कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ आई सेपरेटली कंज्यूम L-कार्निटीन, आई कंज्यूम CLA, और इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कैलोरिक इनटेक जो आपकी डाइट है।
सो आई एम ऑल्सो ऑन कैलोरिक रेस्ट्रिक्टिव डाइट, मीन्स मैं थोड़ा सा डेफिसिट में खाता हूँ या नियर टू माई मेंटेनेंस कैलोरीज खाता हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, जिससे मेरा जो बॉडी में फैट स्टोरेज है वो कम हो और जो फैट बर्निंग है वो मैक्सिमम हो। सो ये सभी फैक्टर्स आपके होने चाहिए, तभी जाके आपको इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। सिर्फ एक सप्लीमेंट को सोच के कभी मत जाइए कि ये आपको वैसोडाइलेशन करा के आपकी वस्कुलैरिटी निकाल देगा, ऐसा नहीं होता है। सो फॉर द टाइम बिंग मैं इसको ख़त्म करता हूँ एंड इन नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आई लीव फॉर जिम। जनरली इसको कंज्यूम किया जाता है आधे घंटे से 40 मिनट पहले वर्कआउट से, बट मुझे इतना टाइम लग ही जाएगा बाय द टाइम आई विल स्टार्ट माय वर्कआउट बिफोर आफ्टर माय वार्म अप। अगर आप फास्ट एंड अप के सप्लीमेंट्स खरीदना चाहते हैं, सो मेरा जो कोड है जो आपको 10% डिस्काउंट देगा, द कोड इज़ on the bottom of your screen. You can use this code and avail 10% extra. This is your Fit Rahul and I'll see you in my next video. Goodbye. Take care.